अस्सलाम वालेकुम। 10th क्लास कैसे हैं बच्चों आप लोग? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। बच्चों आज हम लोगों ने अपना लास्ट लेक्चर करना है इस चैप्टर का, जो कि है फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिफरेंट पेट्रोलियम फ्रैक्शंस। इससे पिछले लेक्चर में हम लोगों ने रिफ़ाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम पढ़ा था। रिफ़ाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम में हमें क्या पढ़ा था? हमने पेट्रोलियम को जो हमारे पास ख़ाम ऑयल आया था उसको हमने क्या किया था? प्योरीफाई किया था, साफ़ किया था, और उसके नतीजे में हमें क्या मिला था? डिफरेंट पेट्रोलियम फ्रैक्शंस हमने हासिल की थी। ठीक है, ये आपको नज़र आ रहा है। ये हमने फ्रैक्शंस जो थी ये हमने हासिल की थी। इन फ्रैक्शंस को जो है हमने अलहदा से स्टोरेज टैंक में कलेक्ट कर लिया था। अब ये जो फ्रैक्शंस हैं इनमें भी नंबर ऑफ़ हाइड्रोकार्बन्स अभी मौजूद हैं। ठीक है, तो आज हम लोगों ने इन फ्रैक्शंस की फ़िज़िकल चेंजेस के बारे में पढ़ना है कि ये जो फ्रैक्शंस हैं इनकी फ़िज़िकल चेंजेस किस चीज़ पे जो है वो डिपेंड करती हैं। ईच पेट्रोलियम फ्रैक्शन कंटेन्स अ नंबर ऑफ मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, वो कहते हैं जो हमने फ्रैक्शंस हासिल की हैं पेट्रोलियम की, इनमें अभी भी मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स मौजूद है। ठीक है, दे हैव सिमिलर फिजिकल प्रॉपर्टीज़ विच डिपेंड अपॉन द फॉलोइंग फैक्टर्स। क्योंकि इन जो है फ्रैक्शंस में नंबर ऑफ़ हाइड्रोकार्बन्स मौजूद है, इसीलिए इन तमाम की जो फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ होंगी वो भी सेम होंगी। अब मिसाल के तौर पर केरोसिन ऑयल है, ठीक है, वो हमने पेट्रोलियम फ्रैक्शन हमने हासिल किया था। अब मिसाल के तौर पर उस पेट्रोलियम फ्रैक्शन में हमारे पास अभी भी मज़ीद 20 हाइड्रोकार्बन्स और मौजूद हैं, तो वो सारे क्या होंगे? उन सब की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ एक जैसी होंगी, और वो किस पे डिपेंड करेंगी? इन फैक्टर्स पे डिपेंड करेंगी। नंबर 1 हमारे पास है नंबर ऑफ़ कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल ऑफ फ्रैक्शन। फ्रैक्शन के मॉलिक्यूल्स में कार्बन और हाइड्रोजन की तादाद पे, ठीक है, वो डिपेंड करेगी कि कितने कार्बन है और कितने हाइड्रोजन है। नंबर 2 पे है वॉलेटिलिटी। वॉलेटिलिटी का मतलब है कि जो हम फ्रैक्शंस हासिल करते हैं ये गैस बन के इनका उड़ना, ठीक है ना, आबी बुखारात में चेंज होना, स्टीम में चेंज होना, क्या कहलाता है? वॉलेटिलिटी। जैसे मिसाल के तौर पर हम लोग नेल पॉलिश रिमूवर है, वो किस तरह अगर उसका ढक्कन खोलें तो वो क्या हो जाती है? वो फ़ौरन से इवेपोरेट होने लग जाती है। इसी तरह सिपरेट भी है, तो वो क्या कहलाती है? वही उसकी वॉलेटिलिटी नेचर होती है कि किसी चीज़ का गैस का लिक्विड का गैस में तब्दील होना। फिर उसके बाद थर्ड पे बॉइलिंग पॉइंट रेंज, ये आप पहले पढ़ चुके हैं कि जो है डिफरेंट फ्रैक्शंस हैं उनके बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट होते हैं। फिर उसके बाद है नंबर 4 पे है विस्कोसिटी। विस्कोसिटी का मतलब होता है गाढ़ापन, कि किसी भी चीज़ में उसके कितने मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं। ठीक है ना, अब मिसाल के तौर पर आपके पास शहद है और पानी है, तो आप एक जितनी जो है उनका कंटेनर लेंगे, उसमें देखेंगे कि शहद के कितने मॉलिक्यूल्स हैं और वाटर के कितने मॉलिक्यूल्स हैं। बेटा मिसाल के तौर पर हमारे पास जो है ना दो एक ही साइज़ के दो बर्तन हैं, दो कंटेनर हैं, ठीक है ना, एक और एक ये दो है। अब इनमें हमने क्या फ़िल किया हुआ है? एक में हमारे पास हनी है, शहद है, दूसरे में हमारे पास वाटर है। अब हनी में क्या है? हनी के मॉलिक्यूल्स बिल्कुल करीब करीब होते हैं, तो उसमें क्या है कि इतनी जगह में हनी के बहुत ज़्यादा मॉलिक्यूल्स आ सकते हैं, जबकि इतने कंटेनर में वाटर के मॉलिक्यूल्स थोड़े दूर दूर हैं, ये वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं। तो क्या है, हनी की विस्कोसिटी ज़्यादा है क्योंकि उसके इतनी जगह में बहुत ज़्यादा मॉलिक्यूल्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स बिल्कुल करीब करीब होते हैं, वो क्या होती है? गाढ़ी होती है। जबकि वाटर जो है वो उतनी स्पेस में, उतने वॉल्यूम में वाटर के हमारे पास मॉलिक्यूल कम है, तो ये क्या कहलाता है? ये उसकी विस्कोसिटी कहलाती है कि जो हनी है वो ज़्यादा विस्कस है और जबकि वाटर है वो कम विस्कस है। ठीक है, तो ये क्या है? ये आपके पास फैक्टर्स हैं जो किसी भी चीज़ की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ पे डिपेंड करेंगी। फ्रैक्शनल पेट्रोलियम फ्रैक्शन की जो है वो फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ पे डिपेंड करेंगी। एज़ द नंबर ऑफ़ कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम इन अ मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोकार्बन इंक्रीजेज, सो डज़ देयर मॉलिक्यूलर मैसेज। वो कहते हैं कि जैसे ही हाइड्रोकार्बन्स के मॉलिक्यूल में कार्बन और हाइड्रोजन की तादाद बढ़ेगी, ठीक है, कार्बन जितने ज़्यादा होंगे उतने ज़्यादा साथ अपनी वैलेंसी को मेंटेन करके हाइड्रोजन एटम साथ लगते जाएंगे। तो कहते हैं जितने ज़्यादा कार्बन और हाइड्रोजन होंगे मॉलिक्यूल्स में, उसका मॉलिक्यूलर मास भी उतना ज़्यादा होगा, क्योंकि मॉलिक्यूलर मास क्या है? उसमें तमाम एटमों की जो है ना टोटल उसका मास क्या कहलाता है? मॉलिक्यूल में तमाम एटमों का मॉलिक्यूलर मास कहलाता है। दिस चेंज द स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। अब ये चेंज जो है क्या करती है? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की स्ट्रेंथ पे भी इफेक्ट करती है, उसको भी चेंज करती है। मॉलिक्यूल जितना बड़ा होगा उसकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस उतनी ज़्यादा होंगी। ठीक है, मिसाल के तौर पर
जो है वो 2 मॉलिक्यूल्स हैं, उनके दरमियान में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं, और एक मॉलिक्यूल में आपके पास 5 से 10 कार्बन एटम है, तो उनके दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर मॉलिक्यूल्स के दरमियान में जो है वो ज़्यादा होंगी। ठीक है, वो कहते हैं जितना उसका साइज़ ज़्यादा होगा उसकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस भी ज़्यादा होंगी। हाइयर द मॉलिक्यूलर मास ऑफ हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन का मॉलिक्यूलर मास जितना ज़्यादा होगा, स्ट्रॉन्गर द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। ठीक है, उसकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस उतनी ज़्यादा होंगी। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या है? 2 मॉलिक्यूल्स के दरमियान में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है वो क्या कहलाती है? वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कहलाती है बिटवीन इट्स मॉलिक्यूल। दिस फैक्ट इफेक्ट द फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ हाइड्रोकार्बन। वो कहते हैं ये इफेक्ट जो है वो हाइड्रोकार्बन की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पे भी इफेक्ट करता है, जैसे मैंने आपको बताया। लोअर हाइड्रोकार्बन्स हैव हाई वोलेटिलिटी, लो बॉइलिंग पॉइंट एंड लोअर विस्कोसिटीज। ऐसे हाइड्रोकार्बन जो लोअर हैं, जिनका मॉलिक्यूलर मास कम है, जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन की तादाद कम है, तो आपको पता है मॉलिक्यूल छोटा है, उसके बॉन्ड जल्दी टूटेंगे, वो जल्दी इवेपोरेट होगा, वोलेटाइल होगा, और उसका बॉइलिंग पॉइंट भी उतना ही कम होगा। जाहिर है जैसे उसके बॉन्ड टूटेंगे वो अपनी फेस चेंज कर देगा। पहले वो लिक्विड में था तो फिर वो गैस बन जाएगा, उसके बॉइलिंग पॉइंट कम हो गया, उसकी वोलेटिलिटी भी कम होगी, और उसके बाद उस क्या है, जितने आपको पता है मैंने बताया कि मॉलिक्यूल्स की तादाद कम होगी, विस्कोसिटी उतनी कम होगी। एज़ द चेन इंक्रीजेज, अब इसके ऑपोजिट देखें कंट्रास्ट में, जैसे चेन लेंथ इंक्रीज़ होगी, चेन लेंथ कैसे इंक्रीज़ होगी? कार्बन एटम्स की तादाद बढ़ती जा रही है। ठीक है, देयर प्रॉपर्टीज़ आल्सो शो अपवर्ड ट्रेंड, तो यही प्रॉपर्टीज़ क्या करेंगी? अपवर्ड ट्रेंड शो करेंगी। ठीक है, कि उनका क्या होगा? उनकी वॉलेटिलिटी, पहले तो नंबर 1 पे बॉइलिंग पॉइंट हाई हो जाएगा, क्योंकि जितने ज़्यादा बॉन्ड होंगे उतनी ज़्यादा टूटने में उनको टाइम लगाएगा। ठीक है ना, तो बॉन्ड टूटेंगे, फिर उसके बाद चीज़ जो है वो बॉयल होगी, तो बॉइलिंग पॉइंट हाई हो गया। जितना देर से बॉइलिंग पॉइंट होगा हाई होगा, उतनी ज़्यादा उसकी वॉलेटिलिटी हाई होगी। ठीक है ना, उतनी देर से ही वो वॉलेटाइल बनेगा, गैस में तब्दील होगा, और उतनी हाई उसकी क्या होगी? विस्कोसिटी होगी। तो अपवर्ड ट्रेंड से मुराद ये तीनों चीज़ें हैं। सो द फ्रैक्शंस of petroleum obtained at the top of column have high volatilities, low boiling ranges, low viscosities and they are highly inflammable। इसीलिए वो कहते हैं कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में जो फ्रैक्शंस आपको टॉप से मिलती हैं वो क्या होती हैं? वो हाईली वोलाटाइल होती हैं, बॉइलिंग पॉइंट उसके उनके हाई होती हैं, लो होती हैं, और उनकी विस्कोसिटीज़ लो होती हैं। ठीक है ना, और उसके अलावा वो क्या होंगे? हाईली इन्फ्लेमेबल भी होंगे। ठीक है बेटा, तो यहाँ आज आपका ये जो है चैप्टर वो एंड हो गया। इसके बाद हम लोगों ने एक्सरसाइज करनी है। एक्सरसाइज के बाद हम लोग चैप्टर नंबर 15 और 14 का पेयर है, उनमें से एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, तो फिर मैं पहले आपको चैप्टर नंबर 15 स्टार्ट करवाऊँगी। ठीक है बेटा, अपना ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।